हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एक्सपर्ट वेलबींग। जैसे कि आप सब लोगों ने सुना होगा कि ड्राई फ्रूट जैसे कि वॉलनट्स, काजू, बादाम ये बहुत सारे बेनिफिट्स देते हैं। पर क्या सच में ये इतने बेनिफिट्स देते हैं? नहीं फ्रेंड्स, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। अगर आप इन बेनिफिशियल ड्राई फ्रूट्स को गलत तरीके से लेते हैं, गलत क्वांटिटी में लेते हैं, जिन बीमारियों में नहीं लेना चाहिए उन बीमारियों में भी लेते हैं, तो ये ड्राई फ्रूट्स आपके लिए नुकसानदायक साबित हो सकते हैं और बीमारियों को और घातक बना सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में अपन बात करेंगे बादाम के बारे में। बादाम के क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं, बादाम को लेने का सही तरीका क्या है, क्या हमें बादाम को छिलकों के साथ खाना चाहिए या बिना छिलकों के साथ खाना चाहिए, बादाम के क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, बादाम को हमें किन बीमारियों में लेना चाहिए और किन बीमारियों में लेना नहीं चाहिए। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के ये वीडियो शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को ऑल पर सेट करिए ताकि आपके पास हमारी हर वीडियो का अपडेट टाइम टू टाइम मिल सके और आप परफेक्ट मेडिकल नॉलेज, आयुर्वेद नॉलेज गेन कर सकें। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले अपन बात करेंगे कॉम्पोजिशंस के बारे में। तो इसमें 20% प्रोटीन प्रेजेंट होता है, विटामिन ई प्रेजेंट होता है, मैग्नीशियम प्रेजेंट होता है, पोटेशियम प्रेजेंट, कैल्शियम प्रेजेंट होता है, आयरन प्रेजेंट होता है और जिंक प्रेजेंट होता है। तो ये बहुत ही पौष्टिक आहार है। अगर अपन दिन में 24 बादाम खाते हैं, इसका मतलब अपन को 5.6 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन बॉडी में मिलता है। इसके बाद अपन बात करेंगे सेकंड पॉइंट के बारे में, जो कि है बादाम के बेनिफिट्स। बादाम बहुत ही ज़्यादा पौष्टिक आहार है, चूँकि इसके अंदर कैल्शियम हैवी अमाउंट में प्रेजेंट होता है। इसका मतलब ये आपके बोन रिलेटेड प्रॉब्लम जैसे कि आर्थराइटिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, साइटिका जैसी प्रॉब्लम्स को दूर करता है। इसके साथ साथ अगर अपन सेकंड बेनिफिशियल पॉइंट के बारे में अगर बात करें तो बादाम मेल बॉडी में स्पर्म के काउंट को इंक्रीज करता है, या फिर हम इसे ऐसा भी कह सकते हैं कि ये स्पर्म सेल्स को स्ट्रेंथन करता है। वैसे ही फीमेल बॉडी में ये ओवम को स्ट्रेंथन करता है। अभी अपन बात करते हैं तीसरे बेनिफिशियल पॉइंट की, जो कि है आलमंड ऑयल या फिर बादाम के तेल के बारे में। तो बादाम का तेल या फिर आलमंड ऑयल जॉइंट पेन में यूज़ किया जाता है, जिससे जॉइंट पेन में काफ़ी रिलीफ मिलता है। इसी के साथ अगर अपन चौथे पॉइंट के बारे में बात करें तो माएँ जिन्होंने बच्चों को अभी जन्म दिया है, उन माओं को बादाम का सेवन करना चाहिए, क्योंकि बादाम की तासीर या फिर उसका नेचर गर्मीला होता है। जिन माओं ने बच्चों को अभी जन्म दिया है, उन माओं के लिए गर्मीले पदार्थ जैसे कि बादाम बहुत ही ज़्यादा उपयोगी साबित होते हैं। अगर हम पांचवें बेनिफिशियल पॉइंट के बारे में अगर बात करते हैं, सोक्ड आलमंड्स या फिर रात को भिगोए हुए बादाम का सेवन सुबह सुबह करते हैं, तो ये अपनी आँखों को और दिमाग को ठंडक देता है, क्योंकि भिगोए हुए बादाम की तासीर ठंडी हो जाती है। रात भर भिगोए हुए बादाम के टुकड़े कर कर और उसको दूध के साथ मिलाकर अगर लिया जाए तो यह अपनी आंखों की रोशनी को भी बढ़ाती है। अभी हम बात करते हैं कि किन किन बीमारियों में हमको बादाम का सेवन नहीं करना चाहिए। जिन लोगों के शरीर में पहले से गर्मी है, उन लोगों को बादाम का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि बादाम की तासीर पहले से ही गर्म होती है, तो ये आपके शरीर को और गर्म कर सकती है, जिसके कारण आप बीमार पड़ सकते हैं। जिन लोगों को दस्त की समस्या रहती है, उन लोगों को बादाम मिल्क शेक बिल्कुल उपयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह आपकी दस्त को और बिगाड़ सकता है। जिन लोगों का डाइजेशन बिल्कुल अच्छा नहीं है या फिर जिन लोगों की पाचन शक्ति इतनी अच्छी नहीं है, उन लोगों को बादाम का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि बादाम गर्म तासीर की होती है और बादाम को पचाने के लिए बहुत ही अच्छी पाचन शक्ति की ज़रूरत है। तो चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं बादाम के खाने के तरीके के बारे में। सबसे पहला पॉइंट, हमेशा होल ऑर्गेनिक आलमंड्स ही खरीदें, क्योंकि ऑर्गेनिक आलमंड्स आपके शरीर के लिए अच्छे रहते हैं। दूसरा पॉइंट, बादाम को हमेशा रात भर पानी में भिगो के सुबह उनके छिलके उतार कर ही खाएं। तो दूसरा पॉइंट, बादाम के छिलकों को हमेशा उतार कर ही खाएं, क्योंकि बादाम के छिलके अपने शरीर में पच नहीं पाते। तीसरा पॉइंट, सूखे हुए बादाम में टैनिन प्रेजेंट होता है और ये अपने शरीर के लिए अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि टैनिन अपने शरीर में विटामिन मिनरल्स के अब्जॉर्प्शन में हिंड्रेंस पैदा करता है। इसलिए अगर अपन बादाम को रात भर पानी में भिगो देते हैं तो टैनिन रिमूव हो जाता है, जिसके वजह से बादाम अपने शरीर में पच जाता है। चौथा पॉइंट, बादाम को कभी रात में नहीं खाना चाहिए, बादाम को हमेशा सुबह खाना चाहिए। पांचवा पॉइंट, सूखे बादाम को कभी खाली पेट नहीं खाना चाहिए। छठा पॉइंट, बादाम को घी में फ्राई करके फिर उनके टुकड़े करके ब्रेड जैम के साथ या फिर किसी मिठाई के अंदर डाल के अगर अपन खाते हैं तो बादाम आराम से पच जाता है। सातवां पॉइंट, गर्मी के मौसम में 4 से 5 बादाम ही खाएं और सर्दी के मौसम में 8 से 10 बादाम खाएं। आठवां पॉइंट, भिगोए हुए बादाम को हमेशा सुबह सुबह खाली पेट ही खाएं। दोस्तों, ये सब अपने हो गए बादाम खाने के तरीके।
अब हम बात करते हैं साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में। चूँकि बादाम एक नेचुरल प्रोडक्ट है, इसलिए इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको बादाम के बारे में पूरी जानकारी मिल चुकी है। अगर फिर भी आपको कोई क्वेरी है तो नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो यहीं ख़त्म होता है। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर दीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।